75वां गणतंत्र दिवस वार्ड नंबर 91 बल्केश्वर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पार्षद मुरारीलाल गोयल पेंट, पूर्व पार्षद अमित ग्वाला, बीके अग्रवाल, रामप्रकाश अग्रवाल और शकुन बंसल ने संयुक्त रूप से बल्केश्वर के अग्रसेन चौक पर ध्वजारोहण कर सलामी दी। उन्होंने मौजूद सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। पार्षद मुरारीलाल गोयल ने कहा कि गणतंत्र के इन 75 सालों में देश ने बहुत विकास किया है, लेकिन हमें अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। हम सभी भारतीय नागरिकों के द्वारा ये दिवस बिना भेदभाव के मनाया जाता है। हम सभी देशवासियों को भारत का नागरिक होने पर गर्व है। पार्षद मुरारीलाल गोयल ने बल्केश्वर के प्राथमिक विद्यालय में स्कूली बच्चों को मिष्ठान वितरण किया। इसके साथ ही श्रीनाथ भोजनालय पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर असहाय निर्धनों को निःशुल्क भोजन वितरित किया गया। इस दौरान सुमन गोयल, पूर्व पार्षद मधुबाला अग्रवाल, रवि अग्रवाल, रजनी अग्रवाल, आशा अग्रवाल, ऋतु गोयल, पंकज अग्रवाल, मनीष अग्रवाल आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आज भारत देश में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। हमारा गणतंत्र दिवस संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और उस समय प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। इससे पहले 26 नवंबर 1949 को ये संविधान बनकर के तैयार हो गया था, इसकी स्वीकृति हो गई थी। ये संविधान जो समिति बनी थी उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के अध्यक्ष थे और इस समिति में 7 सदस्य थे और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू किया गया। 10:48 पर इस संविधान का प्रस्ताव लागू हुआ और उसके 5 मिनट बाद ही 10:53 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रथम राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई और यह गणतंत्र दिवस आज बहुत ही बड़ा महत्व है। भारतवर्ष में जनता का शासन हो, जनता का न्याय हो, जनता को न्याय मिले, जनता का शासन चले और जनता की मांग पूरी हो, इसलिए ये गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। से अग्रसेन पार्क में 75वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए सभी लोग एकत्रित हुए हैं और समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। वीर जवान शहीदों को बहुत बहुत नमन और शत शत प्रणाम, जिन्होंने हमारे देश के लिए जो अपना बलिदान दिया। आज हम चैन की नींद सो पाते हैं और आज हमारे देश में जो सुरक्षा है और जो हमारा भारतवर्ष स्वतंत्र है, आज उन शहीदों के नाम हमारा आज का दिन। आज गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी है। आज के दिन भारत में पूरे भारतवर्ष में इस पर्व को मनाया जाता है। सभी संस्थाएं, सभी स्कूलों में राष्ट्रीय गान गा कर के हम इसको पर्व को मनाते हैं। सभी देशवासी बड़े हर्षोल्लास से, क्योंकि ये गणतंत्र दिवस है और 75वां गणतंत्र दिवस आज हमें ये नसीब हुआ है, ये बड़े सौभाग्य से नसीब हुआ है। इसमें हमारे बुजुर्गों का, हमारे देश के शहीदों का खून पसीना लगा हुआ है, तब आज हमें ये 75वां गणतंत्र दिवस मनाने का मौका मिला है। और आज हमारी जनरेशन, युवा, किसान, माताएं, बहनें सभी आज बड़े प्रसन्न हैं कि आज हम इस गणतंत्र दिवस को वाकई गणतंत्र के रूप में मना रहे हैं। ये दिन हमें मिला है और आज इसका हम उत्सव मना रहे हैं। भगवान महाराजा कृष्ण जी के आज समक्ष हम उनके चरणों में और श्री अग्रबंधु समन्वय समिति इसको बड़ी शिद्दत से और बड़ी मेहनत से ये पर्व, ये त्योहार, ये उत्सव, ये जरूरत, ये शिक्षा, ये चिकित्सा, ये सभी चीज़ों को बड़े धूमधाम से करते हैं। हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, वो हमें गुलामी से आज़ादी मिली, लेकिन हमारा भारतवर्ष जिस दिन लोकतंत्र बना और गणराज्य बना वो थी 26 जनवरी 1950, जिसको आज हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान की जो तैयारी थी हमारी सन 1942 से शुरू हो गई थी। इसकी संविधान कमेटी बनी थी, संविधान सभा ने कमेटी बनाई थी 1946 में और आज़ादी से पहले से ही हमारे संविधान लिखना शुरू हो गया था और इसके जो जनक थे वो भीमराव अंबेडकर थे। 24 जनवरी 1950 को तैयार हो गया था, जिस समय उस समय के तत्कालीन 284 सांसदों ने दस्तखत किए थे। चेता जिन्होंने अपने हाथ से लिखा वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। उनसे जब नेहरू जी ने पूछा कि आप लिखने का क्या पैसा लेंगे, उन्होंने हाथ जोड़े, उन्होंने कहा मैं कुछ भी नहीं लूंगा। जब नेहरू जी ने बहुत उनसे विनय की तो उन्होंने कहा मेरी एक रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है? कि भारतीय संविधान के हर पन्ने पे मेरा नाम होगा। तो जो मूल प्रति है भारतीय संविधान की, उसके हर पन्ने पे प्रेम नाम लिखा हुआ है और आखिरी में उन्होंने इसे अपने बाबा को समर्पित किया था, उनका नाम लिखा हुआ है। और
इसके साथ में जितने लोग हम यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे चाहती हूँ कि संविधान की रक्षा करना सिर्फ सरकार का काम नहीं है, हम सबका भी काम है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम जिस पद पर हैं, जिस दायित्व में हैं, उस पर हम भारतीय संविधान की रक्षा करें। भारतीय संविधान ने हमें दायित्व भी दिए हैं, अधिकार भी दिए हैं। उसमें उनके दायरे में रहते हुए हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं, उसमें अच्छे से अच्छा काम करके भारत को विश्व गुरु बनाएं।